रियाज साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो जिन्होंने आज आपके साथ ज्वाइन किया है, कुछ दिन पहले जो अगर मैं कहूँगा ये डीपीएपी के साथ ज्वाइन हुए थे, तो आज क्या वजह रही जो आज उन्होंने पीडीपी ज्वाइन किया? वजह क्या है? सर, उन्होंने उनके साथ कुछ खोखले वादे किए थे। उन्होंने कहा था आवाम को हम तुम्हारे कुछ काम करेंगे ग्राउंड लेवल पे, तो वो चंद दिनों में वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत निकला था। इसलिए लोगों को पता चला कि आज ही हमारे साथ धोखा हुआ है और कल ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि जब पहले गुलाम नबी आज़ाद से साहब ने कहा था कि मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा अनंतनाग राजौरी सीट के लिए, उसके बाद उन्होंने अचानक फैसला लिया कि अब एडवोकेट सलीम पारे लड़ेंगे, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि शायद तमाम जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने किनारा लिया। हाँ, ये भी वजह हो सकता है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी इज्जत बचाई, क्योंकि तो उसको पता है कि बड़ी हस्तियां दो मैदान में आ रही है, जो मियाँ साहब और महबूबा जी, इन दोनों हस्तियों को आपस में टक्कर हो रही है। उसको पता चला कि मैं अगर हार जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। आपको क्या लग रहा है कि जो इससे पहले 2 दिन कबल ही, यानी कि एक दिन भी नहीं हुआ, कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लग रहा है कि कहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं? देखो सर, लोग चाह रहे हैं जलसे में कौन क्या कहेगा, ये मतलब तमाशाई भी लोग होते हैं, मगर इंशाल्लाह आज लोग जोक महबूबा जी को वोट देंगे, क्योंकि वो एक ऐसी शेरदिल खातून है जो अकेले मैदान में शेर की तरह गरज रही है। रियाज साहब, मुझे बताइए कि कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं या कुछ महीनों की बात करूं, तो आप पहले जो है अगर पीडीपी में थे तो आपने उसके बाद जो है बीजेपी ज्वाइन किया था, तो फिर कुछ टाइम के बाद जो है आपने फिर डीपीएपी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जब हमने देखा एक रात भी नहीं हुई तो रात में ही आपने पलटा बदला, कि आपका दिल रात में ही बदल गया। कहते हैं ना कि रात गई बात गई, तो आप चले गए फिर से वापस पीडीपी में। देखो सर, असली में बुनियादी में पीडीपी का ही बंदा हूँ और पीडीपी का जांबाज हूँ। जब हमें कुछ अपना ही कुछ काम था, बीजेपी सरकार इस वक्त भी चल रही है, उस वक्त भी चल रही थी कि हम कुछ काम करने के लिए वहाँ गए, तो उन्होंने मुझे माला पहनाया, बोला कि आपकी हम काम करेंगे माला पहनो, क्योंकि मजबूरी में मैंने वो माला पहनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा ये हमारी काम करेंगे, तो उन्होंने भी धोखा दिया, वो आवाम को धोखा दे रहे हैं। और डीपीएपी की बात जो रही है, जो शाह साहब है, मोहम्मद महबूब शाह साहब, 2 महीने मेरे पीछे रहा, छोड़ा नहीं मेरे को, फिर इमरजेंसी में मेरे को वहाँ ले गया एक बार मेहमान नवाजी, फिर उधर इमरजेंसी में मेरे को माला पहनाया जबरदस्ती। तो ये इंसान होता है। ये शार्ट में रियाज साहब मुझे शार्ट में कहिए कि क्या लोकसभा इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती जीत पाएंगी? क्या वो मियां अल्ताफ साहब को टक्कर दे पाएंगी? पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं आप? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, पहले अपने पड़ोसी को सपोर्ट करो, बाद में पराया की मदद करो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।